हेलो गाइस। सो ये क्वेश्चन 2020 का है, यूपीएससी सीएसई, और इसको अब हम कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। आई थिंक यूपीएससी की एक अपनी सुई जेनरिक नेचर है कि वो पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछेंगे, पॉपुलर टॉपिक से ही पूछेंगे। जैसे MPLA लास्ट वीडियो में हमने देखा, उन्होंने आधार से रिलेटेड पूछा। सो ये इतनी जेनरिक टॉपिक है कि सबको पता है MPLA क्या होता है, आधार क्या होता है। स्टिल पीपल आर गेटिंग इट रॉन्ग। ठीक है ना। सो हमें उनकी माइंडसेट समझनी है एग्जामिनर की। वो कोई भी टॉपिक देंगे एकदम बेसिक टू बेसिक, लाइक AI, बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक टू बेसिक देंगे ये, बट स्टिल उस पर जो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने देखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काफ़ी सवाल किए हैं, बट स्टिल जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूछते हैं स्टिल वी गेट इट रॉन्ग, क्योंकि उनका ये मकसद नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक हो आप मगअप करो। ठीक है ना। आप MPLA के बारे में कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना। 500 पेजेस के टेक्स्ट भी पढ़ लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, फिर आपके PIB के हो गए, फिर गवर्नमेंट रिसोर्सेज हो गए, कुछ भी पढ़ लो आप। ठीक है। बट स्टिल इट विल नॉट गारंटी कि आप ये सॉल्व करोगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि आप समझो पूरी, ठीक है ना, कि UPSC का माइंड आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यू शुड नो योर एग्जामिनर, ये दिस इज़ द कार्डिनल ट्रूथ एज़ फार एज UPSC प्रीलिम्स इज गोल्स। सो ये आप गांठ बांध के बांध लो। आई थिंक बुक्स एंड एवरीथिंग कैन ओनली टेक यू टू सर्टेन एक्सटेंट, लाइक 20 to 60%। ठीक है ना। आफ्टर दैट द फिनिशिंग 40% कैन ओनली बी डन बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द UPSC। ठीक है। सो इस चीज़ को आप समझ लो, और आई एम हेयर टू हेल्प यू कि आप समझते कैसे हो, क्या डिकोड है। ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ना बस पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, कि आप एक एक लाइन कर्सरी पढ़ो, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, जस्ट पढ़ो कि ये क्या कर रहा है। जो हम एक कॉमन ब्रेन के हिसाब से पढ़ते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा कैसे इसको अप्रोच करता है। सो MPLA फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट। यहाँ पर फिर हमें ना मस्ट पर फंस नहीं जाना है कि यार मस्ट आ गया, ठीक है ना, नेवर आ गया, एनी आ गया। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट वाले सवाल में देखा था कि एनी दे दिया, एनी कॉन्ट्रैक्ट, पर वो का तो पॉजिटिव ही चीज़ रहा है ना। आप गलत चीज़ तो किसी के साथ नहीं करोगे ना। ठीक है ना। सो आपको है ना, यू हैव टू मूव आउट ऑफ दिस एक्सट्रीम वर्ड जिसको बोलते हैं, और आप बोलते हो फिर कि एग्ज़ाम में यार ये बहुत गलत हो गया, बहुत निगेटिव हो गया, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग एनी, नेवर, ठीक है ना, इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझना ज़रूरी है। सो आप वो कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि एनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। सो अगर वो मस्ट कह के भी पॉजिटिव बात बोल रहा है, रिजनेबल बात बोल रहा है, तो वो सही है। इट शुड नॉट टेक आवर गोट। ठीक है ना। MPLA फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर हेल्थ। क्या इसमें दिक्कत, क्या कुछ दिक्कत नहीं है अगर मस्ट पर मेरा अटक ना जाए हमारी थिंकिंग। ठीक है ना। एंड वी स्टार्ट बीइंग वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस, मार्किंग इट राइट। तो मस्ट को हम इतना ज़्यादा रीड नहीं करते हैं, वी डोंट रीड टू मच इनटू इट। ठीक है ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये सही है, बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट बनाया है। A specified portion of each MP fund must benefit SC/ST population। अब यहाँ देखो, आप एक चीज़ और देखो कि लेट मी मेक इट मोर क्लियर। यहाँ जो मस्ट है, यहाँ भी मस्ट है, यहाँ भी मस्ट है, यहाँ पर और क्या है, मस्ट है। तो एक्चुअली में ये मस्ट जो है ना, एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। इट हैज़ लॉस्ट इट रिलेवेंस इन चेंजिंग द ट्रैक ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब वो सारे है ना एक ही टाइप में आ गए। ठीक है ना। एवरीथिंग हैज़ बिकम रीजनेबल। ठीक है ना। सो आपको मस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नहीं होना है सेंसिटिव कि यार मस्ट है तो कुछ इशू हो गया। ठीक है ना।
अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मस्ट बी यूज टू क्रिएट, तो इसको एक्चुअली में स्टेटमेंट पढ़ो आप कि MPLAD फंड जो है हमें ड्यूरेबल एसेट देता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ each MP फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, ठीक है। आई थिंक हर चीज़ में अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट हो सकता है ये, ठीक है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, ये अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है कि अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट ना हो। देखते हैं आगे और कंसीडर करते हैं, ऑप्शन पर आके आएंगे। सो वी विल नॉट मेक अप अ माइंड सो सून, ठीक है ना। अल्टीमेटली इट इज़ लाइक अ जिग्सॉ पजल जिसको आपको सॉल्व करना है, एक अप्रोच है, तो मैं अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। सो स्पेसिफाइड, इस पर आगे हम बढ़ते हैं आगे। MPLAD फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। यहाँ पर एक गेम चेंजिंग स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। और कि अगर हम कोई फ़ंड बनाते हैं, ठीक है ना, और उसको ईयरली बेसिस पर सैंक्शन करते हैं, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कि हम समझ सके, ठीक है ना। हमारी कैपेबिलिटी भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये मेंस में हमेशा हम देखते हैं कि आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डजेंट हैव द रिसोर्सेज, मैन पावर, ठीक है, कि हम उसको सॉल्व कर सके, ठीक है ना, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए आप पंचायती राज में देखोगे ये बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है कि PRI ये सब जो है इनके पास कैपेसिटी नहीं है टू अब्जॉर्व फंड, ठीक है ना, नहीं है कि हम फंड को अब्जॉर्व कर सके। तो जब अब्जॉर्व नहीं होता होगा तो ईयरली बेसिस पर बहुत सारे अनयूज़ ही होंगे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है, ठीक है ना, जहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना, और बहुत सारे रीज़न के कारण नहीं होती है। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ऐसे केस में हमेशा कैरी फॉरवर्ड ही होगा, ठीक है ना। तो अगर ये कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो आप सोचो कि कितनी सारी इशू हो जाएगी, ठीक है ना। जस्ट थिंक अबाउट फ्रॉम द करंट गवर्नेंस आर्किटेक्चर कि अगर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर तो हर चीज़ मतलब यूज़ नहीं हो, फिर मतलब क्या MPLAD का, ठीक है ना। आप एक तरह से, या फिर अगर आप ऐसा कर दो कि नहीं नेक्स्ट ईयर में नहीं जाना चाहिए, देन इट विल लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है ना। वो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे जो रेमेडी विल बी वॉज दैन मैलेडी, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा अगर 3 वाली बात अगर हो गई तो, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, कि अगर हम कैरी फॉरवर्ड, अगर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड है, अगर ये ट्रू है, इसका मतलब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके रिपरकशन क्या होंगे? इसके रिपरकशन ये होंगे कि लास्ट में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होने लगेंगे लास्ट मंथ्स में, कि किसी तरह ख़त्म करो, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो होना नहीं है, ठीक है ना। सो इट विल लीड टू ग्रॉस मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इट विल डायरेक्ट टू सर्टेन थिंग्स विच शुड नॉट बी द नीड। तो ऐसा नहीं होता। प्लस एक और फैक्टर है कि यार हमारा कैपेसिटी नहीं है रिजॉल्व करने का, तो ये अनलाइकली पॉसिबिलिटी है कि कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। सो अभी तक हम 1 2 3 ये स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसमें 1 तो सही लग रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ द फ्रेमवर्क। अगर आप मस्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो जाए, जो कि UPSC का ट्रिक है इस बार को लेकर के। सो मस्ट शुड नॉट बी सीन इन दैट वे। और 3 भी गलत लग रहा है, 2 ओके है, देखते हैं आगे क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अब ये जो है ये 4th है गेम चेंजर, ठीक है ना। सो 3 को तो पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, ये 4 भी हमारा सो है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। सो 1 3 एक डेफिनेट कंक्लूज़न है एज़ फार एज। सो ऐसा कुछ नहीं है कि 100% हमें कुछ पता है, 100% कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। स्टिल हमें एक बेस्ट पॉसिबल गेस लेना होगा, और इफ़ वी डू इट इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है ना, फॉर 80 क्वेश्चन और 60 to 80 क्वेश्चन, देन योर चांसेस एंड योर ऑड्स ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ विल बिकम हायर, ठीक है। तो इस एंगल से देखना है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 1 सही है,
1 सही है तो 2 को हटाओ। फिर हमने देखा कि 3 गलत है, 3 गलत हो गया, ये उठा। तो अब रीज़नेबल यही है 1, 2 एंड 4। सो ए और डी में गेम फंस रहा है, तो यानी कि 4 को हमें देखना है, ठीक है ना। 4 क्या कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट, फिर अगेन मस्ट हमें नहीं देखना है क्योंकि ये इंटर क्वेश्चन ट्रेंड है, ठीक है ना, कि इसने बंदे ने, क्वेश्चन सेटर ने मस्ट को यूज़ किया है एज ए टूल। जैसे यहाँ मस्ट, यहाँ मस्ट, तो अब वो मस्ट को हम एज ए प्लॉय नहीं देखेंगे टू रॉन्ग द आंसर, rather it will be seen as a ploy to distract and make the person taking the exam more tentative, ठीक है ना, cloud his judgment, ठीक है। तो हमें इस एंगल में देखना है कि मस्ट का वो हो गया। अब एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स, ठीक है, द 10% इज़ रीज़नेबल। ऐसा क्या है, मतलब क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है 25% होता है? अगर 10 नहीं है तो कुछ तो होगा। सो आपको 2 एंगल से सोचना है फोर्थ स्टेटमेंट को, कि अगर फोर्थ में पंगे हैं, पंगे कहाँ हैं, 10 में है या आइडिएशनल लेवल पर है कि भाई इनको वर्क को इंस्पेक्ट ही नहीं करना है, या इंस्पेक्शन पर प्रॉब्लम है, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पे प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में पंगे हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं कोई और करेगा, तो कौन सा करेगा? जस्ट थिंक अबाउट अल्टरनेटिव। नो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ही एडमिनिस्टर करती है, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई पंगा नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाले चीज़ में हम टिक करते हैं कि ये सही है। इंस्पेक्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो मिसयूज़ है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। तो कोई तो इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्पेक्शन ही बोल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पेनाल्टी डाल रहा है, ऐसा कुछ है, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब 10 ईयर पर फंस रहा होगा, तो 10 की जगह पर क्या होगा, 5%, 15, ये सब तो कभी नहीं देखा है किसी भी स्कीम का कि 15% कर रहा है। और आगे क्या होगा, 20%, और आगे क्या होगा, 25%। सो 10 ही हमें रीज़नेबल लग रहा है, ठीक है ना, नॉट 100% श्योर, बट ऑड्स ऑफ इट बिंग करेक्ट इज़ हाइयर। तो या फिर 1, 2, 1 इसमें आप फंस करके छोड़ दोगे, या फिर आप इसको मार दोगे, ठीक है ना। तो 10 के अलावे क्या है, 10 के अलावे 20 या नेक्स्ट बेस वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप डी को मार सकते हो, डैट इज़ अ रीज़नेबल बेट, ठीक है। सो ओवरऑल 4 इज़ अ रीज़नेबल बेट, ठीक है। सो इस एंगल से आप देखोगे तो आपको इशू नहीं होना चाहिए 4 को लेकर के, ठीक है ना। इट इज़ नॉट 100% श्योर, नथिंग कैन गारंटी, बट ऑड्स आर वेरी हाई। सो जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो, डोंट गेट थ्रोन ऑफ, ये क्या पूछ दिया है, ठीक है ना। दे आर चेकिंग दैट ओनली कि एक रीजनेबल माइंड, एक वेल राउंडेड थॉट वाला एडमिनिस्ट्रेटर, आपको सारे जो प्रॉब्लम आएंगी वो ऐसा नहीं आएगा कि आपको पता होगा, ठीक है ना। आपको गेस करना होगा कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। सो इट इज़ ऑल अबाउट रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना ऑन द टच स्टोन, ठीक है ना, ऑफ योर करंट एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है ना, उस पर चेक करना जो है ही मेन गेम है, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि किस चीज़ की टेस्ट हो रही है, इट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज, ठीक है ना, इट्स अबाउट वेदर यू कैन कीप काम एंड अप्लाई योर नॉलेज, ठीक है ना। सो अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑन द टच स्टोन ऑफ रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ पर है। एंड देन हैव द करेज, ठीक है, कि आप उसको बैक करो एंड टेक द डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग भी है, ठीक है, कि आप क्या करते हो। तो ओवरऑल टिप क्या है, ओवरऑल व्हाट इज़ द टिप ऑफ द एंटायर लेक्चर और द एंटायर एक्सरसाइज इज़ application of knowledge existing, ठीक है, नॉट द रोट नॉलेज डैट ओके हम जाएंगे MPLADA का पूरा पढ़ लेंगे, 10 स्कीम पढ़ लेंगे, 10 चैनल पढ़ लेंगे और ये हो जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट द मैंडेट, ठीक है ना। द मैंडेट इज़ कि आप इसको जो एग्जिस्टिंग बेसिक नॉलेज है, इसलिए कोई भी बंदा जिसको बेसिक पता है कि क्या हो सकता है और रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स में, और देन आपको ब्रेव होना पड़ेगा। एंड देन देयर इज़ अ स्ट्रक्चर वे ऑफ थिंकिंग, जैसे मैंने बताया कि 1 को तो सही मारो, 3 को तो गलत मारो, ठीक है ना, 1 को सही मारो, 3 को गलत मारो, देन 2 and 4 आ रहा है, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है क्योंकि 1, 2 दोनों में है।
अब 4 गेम चेंजर, अब 4 को कैसे करेंगे? सो हम एक के अंदर एक को तोड़ेंगे, ठीक है ना। 4 का है तो हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिन अथॉरिटी ही कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इंस्पेक्ट ही कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10% है तो 10% कर रहा है तो क्या होगा? 10 नहीं होगा तो 15 होगा, 20 होगा, ठीक है ना। क्या हो सकता है? यही सब चीज़ें हो सकती हैं। सो एवरीथिंग मेक सेंस, और तब आप ब्रेवरी से ये मार लो एंड देन दैट कैन बी द गेम चेंजर कि आप 1 साल की मेहनत, इट इज़ बॉयल्स डाउन टू दिस, नॉट बॉयल्स डाउन टू 1 साल में आपने कितना पढ़ा, ठीक है ना। ये अगर चीज़ नहीं होगा देन अगेन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू डू दिस। सो एक कॉमन ये थ्रेड है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई देन प्रीलिम्स विल फील लाइक केक वॉक। अनलाइक मेंस जहाँ देयर इज़ रियल हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, प्रीलिम्स का थोड़ा गेम अलग है। सो थ्रू दिस लेक्चर सीरीज आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि ये गेम है क्या, सो डैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन and do comment to let me know whether you are getting benefited or not, so that I get motivated to make more of such videos, and do recommend anything else that I want to improve, ठीक है ना। these are the very early videos that I am making, ठीक है ना। so bear with me, but the concept behind it, ठीक है ना, the reasoning behind it is worth of gold, ठीक है ना। so hope you see in the next video. Bye bye.